ओम आनंद। आज के लेक्चर में हम लोग भारतीय दर्शन के तत्वमीमांसीय जो दर्शन है उसकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर विचार करेंगे। क्या आप जानते हैं कि तत्वमीमांसीय जो अवधारणा है उसका सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? वो अवधारणा है भारतीय दर्शन में आत्मा की अवधारणा। तो आइए हम लोग भारतीय दर्शन में आत्मा की अवधारणा पर आज के लेक्चर में विचार करते हैं। भारतीय दर्शन में आत्मा की अवधारणा। तो जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत 9 दर्शनों की मान्यता मिली है। 3 अवैदिक दर्शन, चार्वाक, जैन और बौद्ध, और 6 वैदिक दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग भारतीय दर्शन के अंतर्गत इन 9 दर्शनों में वर्णित आत्मा की अवधारणा पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग विचार करते हैं चार्वाक दर्शन में आत्मा की अवधारणा। चार्वाक दर्शन। जैसा कि चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है कि यह दर्शन देहात्मवादी है। यह दर्शन क्या है? जड़वादी और देहात्मवादी है। जड़वादी या इसे देहात्मवादी दर्शन कहते हैं। इसलिए जड़वादी और देहात्मवादी होने के कारण यह आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को अस्वीकार करता है। चार्वाक दर्शन जड़वादी और देहात्मवादी होने के कारण आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को अस्वीकार करता है। तो इसके अनुसार आत्मा क्या है? तो इसके अनुसार आत्मा क्या है? चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। इसीलिए इस दर्शन में कहा गया है चैतन्य विशिष्ट देहो इति आत्मा, यानी चैतन्य विशिष्ट जो देह है वही आत्मा है। दूसरा है आपका जैन दर्शन। जैन दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इसलिए इस दर्शन को आत्मवादी दर्शन कहते हैं।
आत्मवादी होने के कारण आत्मा का अस्तित्व द्रव्य के रूप में स्वीकार करता है। आत्मवादी होने के कारण आत्मा का अस्तित्व जैन दर्शन द्रव्य के रूप में स्वीकार करता है। इसके अनुसार आत्मा क्या है? तो आत्मा जो है शाश्वत है, शाश्वत है और अपने मूल स्वरूप में अनंत चतुष्ट से युक्त है। ये अनंत चतुष्ट क्या है? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत आनंद। अनंत चतुष्ट अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत आनंद है। अर्थात जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसे जीव द्रव्य के रूप में मान्यता प्रदान करता है कि आत्मा क्या है? एक शाश्वत जीव द्रव्य है जो अपने मूल स्वरूप में अनंत चतुष्ट से युक्त है। वो अनंत चतुष्ट क्या है? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत आनंद है। लेकिन सामान्य रूप में व्यवहारिक दशा में कर्म बंधनों से ग्रस्त होने के कारण इसका यह स्वरूप प्रकट नहीं होता है और जीव के रूप में प्रकट होता है। अर्थात जो कर्म बंधनों से, कर्म के ग्रंथियों से जो बंधा हुआ है वही जैन दर्शन में जीव है। अब बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनात्मवादी, या नैरात्म्यवादी है। बौद्ध दर्शन चूंकि अनात्मवादी और नैरात्म्यवादी है, इसी कारण इस दर्शन में शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है। अर्थात शाश्वत आत्मा का अस्तित्व नहीं है। शाश्वत आत्मा का अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दर्शन के प्रवर्तक बुद्ध के अनुसार आत्मा क्या है? बुद्ध के अनुसार आत्मा पंच स्कंधों का संघात है। क्योंकि बुद्ध के अनुसार आत्मा जो है पंच स्कंधों का संघात है। ये पंच स्कंध क्या हैं? तो ये पंच स्कंध जो हैं, पहला क्या है? रूप,
वेदना, संज्ञा, संस्कार, संस्कार और विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनका ही संघात क्या है? आत्मा है। चूंकि ये जो पंच स्कंध हैं ये निरंतर परिवर्तनशील हैं, क्षणिक हैं। यही कारण है कि बौद्ध दर्शन में आत्मा क्या है? पंच स्कंधों का संघात है जो निरंतर परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील होने के कारण आत्मा भी परिवर्तनशील है। इसी कारण शाश्वत आत्मा का अस्तित्व बौद्ध दर्शन में नहीं है। और इसी आधार पर बुद्ध कहते हैं कि आत्मा जो है क्या है? विज्ञान, विज्ञान का प्रवाह है। आत्मा क्या है? विज्ञान का निरंतर प्रवाह है। अर्थात विज्ञान का जो निरंतर प्रवाह है वही बौद्ध दर्शन में आत्मा है। अब आता है सांख्य योग। सांख्य योग, सांख्य योग दर्शन। इस दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? तो पुरुष कहा गया है। पुरुष कहा गया है। और पुरुष क्या है? पुरुष जो है त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत त्रिगुणातीत चेतन, चेतन और निष्क्रिय है। चेतन और निष्क्रिय है। सांख्य योग दर्शन के अनुसार आत्मा शाश्वत है। इसे पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है। पुरुष का जो मूल स्वरूप है वो त्रिगुणातीत, चेतन और निष्क्रिय है। इसके बाद आता है न्याय वैशेषिक दर्शन। न्याय वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन में भी शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसमें जो चैतन्य है, चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। आगंतुक गुण है। न्याय वैशेषिक के अनुसार शाश्वत आत्मा का अस्तित्व तो है, लेकिन जो चैतन्य है आत्मा का आगंतुक गुण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैतन्य को जो भारतीय जो दर्शन हैं, जो वैदिक दर्शन हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से ऐसा माना जाता है कि चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक गुण है। लेकिन न्याय वैशेषिक दर्शन ऐसा मानती है कि चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। इसी के समान मीमांसा दर्शन में भी, मीमांसा दर्शन में भी आत्मा को ज्ञान स्वरूप माना गया है। ज्ञान शक्ति, आत्मा क्या है? ज्ञान शक्ति स्वरूप है। शक्ति स्वरूप है। चैतन्य जो है इसका, चैतन्य
इसका आगंतुक गुण है। चैतन्य इसका आगंतुक गुण मीमांसा दर्शन में माना गया है। अब वेदांत दर्शन में देखें तो वेदांत दर्शन में आत्मा को ब्रह्म माना गया है। आत्मा क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है। दोनों में कोई भेद नहीं है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है। क्यों? क्योंकि वेदांत दर्शन के अनुसार एक और एकमात्र यदि किसी की परमार्थिक सत्ता है तो वो ब्रह्म की है। इसीलिए वेदांत दर्शन के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। एक मात्र ब्रह्म ही सत्य है, जिसे ब्रह्म सत्यम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। जिसे किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। अब इसके आत्मा के इस दर्शन में स्वरूप की यदि आप बात करें तो इस दर्शन में आत्मा को, चूंकि ब्रह्म सत्य है इसलिए आत्मा को सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। इसलिए इस दर्शन में आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप माना गया है। क्योंकि वेदांत दर्शन के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और उसी की एकमात्र परमार्थिक सत्ता है। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। यही कारण है कि वेदांत दर्शन में आत्मा को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। आत्मा की जब स्वरूप की बात करें तो ब्रह्म सत्य है, इसीलिए आत्मा सत्य है। और ब्रह्म क्या है? चैतन्य है, स्वचैतन्य है और वो पूर्ण आनंद स्वरूप है। इसीलिए वेदांत दर्शन में ब्रह्म को सच्चिदानंद से संबोधित करते हुए सच्चिदा, सत्यचित और आनंद से संयुक्त माना गया है। तो अभी हम लोगों ने भारतीय दर्शन में आत्मा की अवधारणा को देखा, जिसका सविस्तार वर्णन आने वाले दर्शनों में हम लोग करेंगे। तो एक बार पुनः आप देख सकते हैं, चरवाक दर्शन जड़वादी देहात्मवादी होने के कारण आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को खंडन करता है और कहता है कि चैतन्य विशिष्ट जो देह है वही आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देहो इति आत्मा। जैन दर्शन आत्मवादी होने के कारण आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को स्वीकार करता है और इसे एक शाश्वत द्रव्य मानता है। जैन दर्शन कहता है कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में जो अनंत चतुष्ट है उससे युक्त है। ये अनंत चतुष्ट क्या हैं? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत आनंद है। सांसारिक व्यवहारिक दशा में आत्मा का ये अनंत चतुष्ट स्वरूप
कर्म बंधनों से, कर्म ग्रंथियों से ग्रस्त होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए इसे जीव कहा जाता है। बौद्ध दर्शन अनात्मवादी नैरात्मवादी होने के कारण शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, क्योंकि इसके प्रवर्तक बुद्ध कहते हैं कि आत्मा पंच स्कंधों का संघात है। ये पंच स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है। ये निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं, इसीलिए इनके परिवर्तनशील रहने के कारण आत्मा भी परिवर्तनशील है, अर्थात शाश्वत आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो इनके अनुसार आत्मा क्या है? तो विज्ञान का निरंतर प्रवाह है। सांख्य योग दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है और इसे नित्य, शाश्वत, त्रिगुणातीत, चेतन और निष्क्रिय माना गया है। मूल स्वरूप में क्या है? ये नित्य है, शाश्वत है, चेतन है, निष्क्रिय है और त्रिगुणातीत है। न्याय वैशेषिक दर्शन में शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन चैतन्य को इसका आगंतुक गुण माना गया है। मीमांसा दर्शन में आत्मा को ज्ञान शक्ति रूप माना गया है और चैतन्य को इसमें भी आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है। वेदांत दर्शन में आत्मा और ब्रह्म अभेद हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की भी परमार्थिक सत्ता नहीं है। एक और एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थिक दृष्टि से सत्य है, जिसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इस दर्शन में आत्मा को सत्य, चित्त और आनंद कहते हुए सच्चिदानंद स्वरूप में वर्णित किया गया है, अर्थात आत्मा सत्य है, आत्मा चैतन्य है और आत्मा आनंद स्वरूप है। ये तीनों ही इसके स्वरूप लक्षण हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय दर्शन में वर्णित आत्मा की विविध अवधारणाओं पर संक्षिप्त विचार किया। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए ज़रूर लिखें। अगले लेक्चर में हम लोग भारतीय दर्शन में वर्णित मोक्ष की अवधारणा पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।